वी स्टार्टेड ऑफ द डिस्कशन कि आपका लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ एंड अगर आप करियर काउंसलिंग नहीं होते तो क्या होते? मैं सच्ची बताऊं तो मैं एक टीवी एंकर होता, क्योंकि मुझे कभी-कभी अर्नब गोस्वामी को देख कर के लगता है, आई नो कि आधे लोग उसको हेट करते हैं, आधे लोग उसको लाइक करते हैं। पर मुझे उसको देख कर के लगता है कि उसको अपने जॉनर का पता है, उसको अपने थीम का पता है, उसको अपना फ्लेयर पता है। यू ही इज़ एडमायर वेरी हिम? कम आई एडमायर हिम, आई एडमायर हिम बिकॉज़ इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू बी एट द पोज़ीशन ही इज़। आई रियली एडमायर हिम और मुझे लगता है कि मैं ना कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हूँ। तो अगर कोई सही में मुझे बता देता कि मैं बोलने में अच्छा हूँ या मैं कैमरे के सामने बात कर सकता हूँ, तो शायद आज मैं करियर काउंसलर ना हो करके एक टीवी एंकर ज़रूर होता। आप बताइए, यू आर वेरी क्लोज टू योर सन आई एम वेरी क्लोज टू माय सन। एंड ही इज बिन योर सपोर्ट सिस्टम और रादर ही इज द सिस्टम। ही इज़ द सिस्टम। एंड कुछ बताइए, व्हाट वाज हिज आइडिया एंड हाउ यू क्रिएटेड गाइड? सो आई विल टेल यू ऑनेस्टली, मेरी लाइफ का 99% सक्सेस मेरे बेटे को जाता है। ओके। उससे मैं बहुत सीखता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि पेरेंट्स अपने बच्चों से क्यों नहीं सीखते, क्योंकि उससे मुझे समझ में आता है एक टीनेजर कैसे सोचता है। हाँ। और उस वजह से मैं आज एशिया का नंबर 1 करियर काउंसलर बना। फिर मैंने एक एडटेक कंपनी बनाई जो अभी रिसेंटली फोर्ब्स की लिस्ट में सेलेक्ट टॉप 200 में आई है। उसका नाम है गाइड एआई, जो कि करियर काउंसलिंग, स्टडी अब्रॉड, कॉलेज कंसल्टिंग इन सब में है। ये एक्चुअली आइडिया शिवांश का था ऑफ अ नेम कॉल्ड प्रोफाइली, ओके। कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसमें बच्चे प्रोफाइल बना पाएंगे। ओके। उस आइडिया को लेकर के मैंने गाइड डॉट एआई बनाया और वो आज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनीज है बाय हाई स्कूल मॉम्स, राइट? तो मुझे लगता है कि मैं अपने बच्चे से बहुत सीखता हूँ और मैं उससे सिर्फ आज की जनरेशन के बारे में नहीं, उसके पास जो फाड़ू आइडियाज है ना, अगर आपके पास टाइम हो, उसके पास टाइम हो और आप बैठो, तो आपके पास ऐसे आइडियाज मिलेंगे जिसको आप अपनी मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस को यूज करके अगर रिफाइन करो, तो आप अमेजिंग करोगे लाइफ में। हर पेरेंट को अपने बच्चों से आइडियाज लेने चाहिए। आइडियाज की बात हो रही है, सो एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आई गेस आई फॉरगॉट और आई डिडंट आस्क और व्हाटएवर इट इज, आई ऑलवेज टेक दैट इट्स हिज डेस्टिनी दैट ही हैज सेट मी हियर एंड ही इज स्पीकिंग, आई एम नॉट स्पीकिंग, ही इज जस्ट आई एम जस्ट अ मीडियम। राइट। एक क्वेश्चन ये था आइडिया को लेकर के, आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते होंगे एवरी टाइम यू डू अ इवेंट, बिकॉज एवरी टाइम आई मीट अ क्लाइंट आई गेट मेनी न्यू आइडियाज। वैसे ही आपको आइडियाज आते होंगे कि हाँ अरे यार इस बस से मैं 10 आते एक एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। कोई ऐसा बच्चा मिला जिसको देख करके आपको ये लगा कि यार अ, इसके साथ ये आइडिया नया बिल्ड करते हैं, इसको हटाओ, पता पुराने गाइड में नहीं लेके जाएंगे, इसको मैं नया ही कुछ दिखाऊं। पता है कैसा लग रहा है कि आपने ना कोई एक डिटेक्टिव छोड़ा हुआ है मेरे पीछे। मेरा एक स्टूडेंट है, मेरा एक स्टूडेंट है भव्य खेतान। हाँ। यूसी अच्छा, बर्क मैदान है वो भी। हाँ, यूसी बर्कली का पास आउट है हाँ। और वो एआई में कुछ बहुत अच्छा काम कर रहा है इन सिलिकॉन वैली। ओके। अभी मेरा उसके साथ डिस्कशन ही यही चल रहा है कि चल दोनों मिलकर के कुछ करते हैं। उसका एक्सपर्टीज और मेरा एक्सपीरियंस, हाँ। आई एम श्योर वी गोना डू समथिंग एंड समथिंग वेरी बिग। सो ऑलरेडी यू आर इन टॉक्स। आई एम इन टॉक्स एंड लेट मी टेल यू, कितने सारे आइडियाज हैं मेरे स्टूडेंट्स के जो हम एक्चुअली बोर्ड रूम में टेबल हाँ। पे अपनी बोर्ड टीम के साथ डिस्कस करते हैं, ओके। राइट? कई बार आप नहीं कर पाते बिकॉज चैलेंजेस ऑफ मनी, कैपिटल, करेक्ट। टाइम, हाँ। फोकस वो नहीं होता। बट बहुत सारे आइडियाज टीनेजर्स देते हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। वी डू नॉट टेक एनी टीनेजर लाइटली। अच्छा, जैसे आई हैव अ हैबिट ऑफ टॉकिंग टू माय पेरेंट्स, माय मदर और माय फादर वंस इन अ डे, एंड कहीं अगर लेट हो गया तो जाके इनके रूम में बैठ के सब निकाल दो सामने। आज क्या हुआ, कहाँ से क्या आया, क्या नहीं आया, कहाँ से क्या गया। आई बिलीव यू आर ऑल्सो डूइंग सो, आप भी मारवाड़ी आई फैमिली से हो। मैं आपको सच्ची डू बताऊं, यू गाइड योर स्टूडेंट्स टू डू द सेम? सो आई ऑलवेज टेल पेरेंट्स बिकॉज मेरे को क्या लगता है ना, प्रॉब्लम स्टूडेंट्स की साइड से है ही नहीं। देखो अच्छा, है ही नहीं। बच्चा ना, हाँ, बच्चा ना कानों से नहीं सीखता है, वो आंखों से सीखता है, करेक्ट। राइट? आज मैं सुबह उठ करके अपने मम्मी पापा के पैर छूता हूँ तो शिवांश को पता है कि होली दिवाली पापा मम्मी के पैर छूने हैं। हाँ। आज मैं कितना भी थक जाऊं, रात के 11:30 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, आज भी अपन 10 बज गए, अपन ऑफिस में ही खड़े हैं, करेक्ट। मैं घर जाऊंगा, अपना बैग रखूंगा और मैं सबसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाऊंगा बिकॉज फर्स्ट फ्लोर पे मम्मी पापा रहते हैं। और उनकी अगर लाइट बंद भी होगी, वो सो भी रहे होंगे, वो मेरा एक ऐसा सेफ एरिया कि मैं लाइट चालू करूंगा, मैं बोलूंगा 10 मिनट सुन लो भाई, बात कर लो, मैं यहीं बैठ के डिनर कर रहा हूँ। हाँ। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को ये सिखाएं ना
कि एक डेजर्ट टाइम फैमिली का होना बहुत जरूरी है। भाई खाने के बाद आप एक मीठा मंगाते हो, आइसक्रीम मंगाते हो, वैसे ही पूरा दिन काम करना इस खाना, शाम का डेजर्ट इज व्हेन यू स्पेंड टाइम विद योर मॉम एंड डैड। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स होते हैं, बच्चे नहीं। पेरेंट्स क्या बोलते हैं, अरे तुम्हारे पास टाइम नहीं है। अरे भाई उसके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है। समझना पड़ेगा तुमको, रोज सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल जाता है, ट्यूशन क्लासेस, एक्टिविटी क्लासेस, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिट टेस्ट, क्लास टेस्ट, होमवर्क, कितना कुछ है यार बच्चे के पास। अब उसमें तुम जैसे ही बच्चे के पास बैठते हो, तुम उसको ज्ञान देने लग जाते हो, वो भी इमोशनल रैंट। तुम बच्चे से समझने की कोशिश करो ना, क्या नया हो रहा है। तुम्हें नई गाड़ी लेनी है, क्या तुमने कभी बच्चे से पूछा तेरे को क्या लगता है कौन से कलर की लेनी चाहिए? हाँ। बच्चा विल फील इन्वॉल्व्ड ना, और तभी पता चलेगा और कि वो तभी एक्चुअली क्या करना चाहता करेक्ट, है। और तभी समझ में आएगा कि बच्चों के पास कितने आइडियाज हैं। आज के टीनेजर्स के अगर आइडियाज को यूज करें ना, एवरी पेरेंट विल बी एबल टू बिल्ड अप वेरी सक्सेसफुल स्टार्टअप, आई एम टेलिंग यू। पेरेंट्स एंड स्टार्टअप्स, यू आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट एंटिटीज जिनका कनेक्शन इंडिया में बहुत पुराने जमाने से है। आज भी मारवाड़ी या बनियों की फैमिली में बोला जाता है कि जॉब करके क्या करेगा, धंधा कर ले, धंधा कर ले, गल्ले पे बैठ। 20 लाख का तू एमबीए करेगा, 20 लाख गले पे हम बैठ। लगा रहे, करेक्ट, बिजनेस कर। करेक्ट। ऐसा एडवाइस आप देते हो स्टूडेंट्स को? देखो मैं स्टूडेंट्स को ये एडवाइस नहीं देता हूँ, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, आप हर दूसरे टीनेजर से आज पूछो कि यार तेरे को क्या करना है, तो बोलता है स्टार्टअप कर लेते हैं। हाँ। आप उनसे पूछो किस चीज में स्टार्टअप करना है, कोई आइडिया नहीं है। एक्चुअली सच्ची बताऊं, एक मालिक बन करके आप काम नहीं कर सकते। आपको पहले नौकर बन के सीखना होता है और फिर मालिक बनने के सपने देखने। ये आज आपने मेरे को बताया। मैंने आज रील में भी बोला था, राइट। सो मैं जो एडवाइस देता हूं वो ये है कि स्टार्टअप करना है, बिल्कुल कर। एक लाइफ है, वन लाइफ। आज के टीनेजर्स की एक जेंजी लैंग्वेज में बोलूं, योलो, यू ओनली लिव वंस, ये राइट। एक लाइफ है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो रिग्रेट रहे कि ये ट्राई नहीं किया। बट अगर सक्सेसफुल स्टार्टअप बनाना है तो 4-5 साल नौकरी करनी होगी। यू नीड टू नो हाउ टू मैनेज द टीम, यू नीड टू हैव अ नेटवर्क इन योर ओन इंडस्ट्री। भाई स्टार्टअप किस फील्ड में बनाएगा? जिस फील्ड का एक्सपीरियंस है। आजकल के जो जेनजी ऑडियंस है या जेन अल्फा भी अब हो गए, उनको चाहिए लाइफ में कंफर्ट और पैसा। दिस इज व्हाट आई एम सीइंग इन माय सराउंडिंग्स, कि सर आप पैसा दो, फिर हम आपको बताते हैं हम क्या है, या आप पहले हमें दो कुछ। दे हैव द टेंडेंसी ऑफ टेकिंग फर्स्ट एंड गिविंग द नेक्स्ट। बट हमारा जनरेशन है, इट्स ऑलवेज कि गिव फर्स्ट देन टेक। व्हाट डू यू थिंक इज योर व्यू इन? नो, आई थिंक हर बार पेरेंट्स भी गलत नहीं होते। हाँ। इस चीज में जेंजी गलत है, जेनजी गलत है। बिल्कुल गलत है यार, बिल्कुल गलत है। और मैंने अपने बेटे को ये चीज सिखाई है कि बॉस, हर चीज डिमांड करके नहीं मिलती। हाँ। यू नीड टू earn it. यू नीड टू अर्न इट, राइट। यू नीड टू एक्चुअली अर्न इट। फैक्ट ये है कि आजकल की जेंजी, मतलब आप कितनी भी कंपनीज में रिक्रूटमेंट मैनेजर से बात कर लो, लाइन मैनेजर से बात कर लो, टीम लीड से बात कर लो, दे डोंट वांट टू हायर अ जेंजी। यू नो व्हाई? कंफर्ट चाहिए, वर्क फ्रॉम होम चाहिए, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, काम भी वो करना है जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो, और फिर भी सक्सेस चाहिए और ग्रोथ चाहिए। कौन सी इंडस्ट्री में मिलता है यार? कौन सी दुनिया में मिलता है? रगड़ना पड़ता है, घिसना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आज आप और मैं दोनों स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। यस। दोनों यहाँ पे रात को 10:15 बजे भी रील बना रहे हैं। किस लिए? मेहनत करनी पड़ती है भैया, तब फॉलोअर से वो भी से। आज सारा 9 बजे से अपन लोग 10:15 बज गया, अपन लोग कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि दोबारा इस महीने में मौका नहीं मिलेगा। मौका नहीं मिलेगा। और कंटेंट बनाना कोई मजाक तो नहीं है। पसीने आ जाते हैं, कंटेंट मतलब आप थक भी जाते हो यार, माइंड क्लॉग हो जाता है। यस। बट जेंजी ना, आज के टाइम पे मेरे को क्या, I've done my 8 hour clock, I'm out. I've done my 8 hour clock, I'm out, I'm earning 50,000 rupees a month, I will buy a mobile phone, ये ना बहुत Apple at 1,25,000, 50,000 EMIs। अरे 50,000 की तनख्वाह, 60,000 की EMIs हैं। हाँ। यस। So ये I biggest think they have lost it। जेंजी ना आज में तो जी सकता है, बट मेरे को नहीं लगता 99% जेंजी कभी भी नेटवर्थ बना सकते हैं या मल्टी मिलियनेयर हो सकते हैं। उनको क्या दिखता है, अरे मैं मार्क ज़करबर्ग बनूंगा। भाई करोड़ों में एक बनता है। और तुमको क्या पता मार्क potential भी तो ज़करबर्ग ने बचे। क्या रिग्रेट किया, क्या चीज छोड़ी, कितनी मेहनत करी। सब लोग क्या बोलते हैं, अरे मार्क ज़करबर्ग ने ना हार्वर्ड छोड़ दिया था। अरे पहले हार्वर्ड पहुंचने लायक तो बनो, उसके बाद तो उसने उसके बाद छोड़ने की बात करना। क्योंकि जो हार्वर्ड पहुंचता है ना, उसका पहले 3 महीने में ही ऐसा नेटवर्क बन जाता है। he has also written कि भाई वो सोशल मीडिया बनाने से पहले बहुत चीजें बनाया। अरे 50 चीज यार, आपको क्या समझ उसमें है? आज मैं एशिया का नंबर 1 काउंसलर हूँ, फाउंडर ऑफ अ $multi-million एडटेक कंपनी हूँ। कोई फंडिंग नहीं ली मैंने, 100% बूटस्ट्रैप।
बट क्या सीधे बन गया? नहीं, कम से कम सीधे 5 नहीं। बिजनेसेस और 5 आइडियाज में फेल हुआ, एंड कंसिस्टेंसी, उसके बाद भी गिव अप नहीं किया, गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंट फिर भी सुबह उठा। आज भी क्या है, आज सुबह मैं उठ करके आता हूँ, वो डेली का ग्राइंड जब तक आप है नहीं भाई। चलाओगे तब तक नहीं होगा। बिल्कुल है। आज सुबह जब मैं उठ के आता हूँ तो मेरे ऑफिस में सब कुछ हंकी डोरी नहीं है। हाँ, नहीं है। मार्केटिंग में प्रॉब्लम है, फाइनेंस में प्रॉब्लम है, एचआर में प्रॉब्लम है, ट्रेनिंग में प्रॉब्लम है, डिलीवरी में प्रॉब्लम है। 50 प्रॉब्लम्स हैं। उन 50 प्रॉब्लम्स को जूझना है, सॉल्यूशंस निकालने हैं और उसके बाद भी डिलीवर करना है। और अगले सुबह रोज सुबह उठ करके अपने आप को बोलना है एक दिन और। इतना बड़ा एम्पायर है, कौन बनेगा नेक्स्ट? अभिषेक गुप्ता। नेपोटिज्म साउंड करेगा बट बनना चाहिए शिवांश गुप्ता। और इसलिए नहीं कि मेरा बेटा है, मैं जेन्युइनली बताऊं, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट डिबेटर्स है। एक इंट्रोवर्ट होने के बावजूद टू बिकम वन ऑफ द बेस्ट डिबेटर्स इन द वर्ल्ड। अभी एक अवार्ड आया check.org का, दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड हाई स्कूल स्टूडेंट्स अवार्ड है। $1 लाख का, 90 लाख रुपए का अवार्ड है वो। उसमें 15,000 के आसपास लोगों ने अप्लाई किया, बच्चों ने, 150 कंट्रीज से। शिवांश इज इन टॉप 50। ही डिजर्व्स इट। देखो बहुत आसान है नेपोटिज्म के बारे में बोलना। मुझे एक बात बताओ, सब बोलते हैं ऋषि कपूर का बेटा, क्या नाम है उसका, रणबीर कपूर। रणबीर कपूर नेपोटिज्म है भाई। रणबीर कपूर इज अ ग्रेट एक्टर। यस। देयर इज अ ब्लडी फैन फॉलोइंग फॉर रणबीर कपूर। सो नेपोटिज्म की वजह से रणबीर कपूर नहीं है। रणबीर कपूर होने की वजह से रणबीर कपूर है। बट ऐसा अभी कोई मिला है स्टूडेंट कि भाई अगर आपका सन इंटरेस्टेड नहीं है, एंड आई नो यू विल नॉट पुश हिम ओवर अभी देयर। 2 हफ्ते पहले मिला यार, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन। हाँ। 2 हफ्ते पहले मुझे एक बच्ची मिली बैंगलोर की। हाँ। और उसको मैंने जेन्युइनली पता क्या बोला, यू डिजर्व टू बी अ मच बेटर करियर काउंसलर देन अभिषेक गुप्ता। मतलब क्या निहायत ही खूबसूरत थॉट्स थे उस बच्ची के। मतलब उसका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, शी इज द थेरेपिस्ट इन हर ओन ग्रुप एट स्कूल। उसका साइकोलॉजी का अंडरस्टैंडिंग विदाउट स्टडिंग साइकोलॉजी, उसका असर्टिवनेस ऑफ कन्वेइंग समथिंग। एक होता आर्ग्यूमेंट, एक होता बीइंग असर्टिव, बिना ऑफेंड करे कुछ बोलना। अमेजिंग इन दैट किड यार। हर महीने 2 महीने में एक ऐसा बच्चा जरूर मिलता है जिसको देख के लगता है वो मैंने मिल जाता है। महीने 2 महीने में मिलता है। मैं वही बोलता हूँ ना कि पता है क्या होता है, जब अपन किताब को इतना पास रखेंगे तो पढ़ नहीं पाएंगे ना। इसीलिए पेरेंट क्योंकि बच्चे के इतना पास है, वो कभी भी बच्चे की देख नहीं अच्छाई, पाएंगे। बुराई, स्ट्रेंथ, वीकनेस नहीं देख सकता। या मैं ये बोलूं, वीकनेस जरूर देख सकता है, स्ट्रेंथ नहीं देख सकता। एक्चुअली किताब पढ़ने के लिए थोड़ा दूर रखना पड़ता है ना। दैट्स द जॉब ऑफ अ करियर कोच। ये बहुत पते की बात की है, जो किताब को दूर रखना पड़ेगा तभी रखना आप पड़ता है पढ़ यार। पाओगे। 30,000 फीट व्यू से दिखता है कि गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। जब आप सड़क पे होते हो तो आपको नहीं पता चलता कि आप गाड़ी सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं जा रही। 15 साल हो गए आपको, 15 साल हो गए बीच में कभी ऐसा थॉट आया कि गलत लाइन पे हो? ना, कभी नहीं आया, कभी नहीं आया। मैं बाहर बताऊं, वाले कुछ बोलते रहे? नहीं, मेरी मम्मी आज भी बोलती है कि क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे फर्स्ट कजन्स डॉक्टर्स हैं, तो आज भी बोलती है कि तू डॉक्टर बन जाता। हाँ। अरे यार कोई एक बताए। मैं मतलब मैंने डॉक्टर बनाए हैं। अरे मैंने डॉक्टर बनाए हैं डेफिनेटली, बट कोई एक बात बताओ, एक 15-16 साल की पढ़ाई करने के बाद कोई भी डॉक्टर, मैं अपने कजन्स की बात नहीं करना वरना वरना घर जाके मार पिटेगी। बट 15-16 की साल की पढ़ाई करने के बाद आप आज भी 1,000 रुपए पर पेशेंट ले रहे हो और दिन में 150 पेशेंट देख रहे हो। उससे 3 गुना ज्यादा मैं 10 पेशेंट देख करके कमाता हूँ। इफ स्टूडेंट इज अ पेशेंट, रॉन्ग वे टू पुट इट, बट मैं 10 स्टूडेंट्स को देख करके करेक्ट। उससे ज्यादा 3 गुना ज्यादा कमा रहा हूँ। हैज अ पेशेंट स्टूडेंट एवर अराइव्ड यू? दे डू, आई थिंक। इफ यू विल ब्रेक बच्चों दैट का क्लैरिटी कि I'll कौन tell एक you. नॉर्मल स्टूडेंट और पेशेंट स्टूडेंट क्या होता एक नॉर्मल स्टूडेंट वो है जिसके पेरेंट्स सपोर्टिव है। है? हाँ, एंड अ पेशेंट एक स्टूडेंट। पेशेंट स्टूडेंट वो है जिसके पेरेंट्स को हवा नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है, हाँ। करना कुछ भी नहीं है, बच्चे पे थोप देना है सारी रिसर्च, सारी मेहनत, साथ में लग करके मेहनत नहीं करनी, और फिर भी चाहिए कि बच्चा सक्सेसफुल बने। भाई नहीं बनेगा। एक टीनेजर कंफ्यूज्ड है, एक टीनेजर के पास टाइम नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारे हैं। इफ यू रियली वांट योर चाइल्ड टू बी सक्सेसफुल, नो करियर काउंसलर कैन मेक योर चाइल्ड सक्सेसफुल। और मैं खुद करियर काउंसलर हूं, ठोक बजा के बोल रहा हूं, इवन आई कैन नॉट मेक अ चाइल्ड सक्सेसफुल अंटिल अनलेस पेरेंट्स आर सपोर्टिव। पेरेंट्स। भाई बच्चा पौधा है। हाँ। सब मेरे से ये पूछते हैं, आप, मैं वैसे तो खुद बहुत कम करियर काउंसलिंग करता हूं, मेरी टीम करती है, बट मैं आज भी दिन में 4-5 करता हूं। देखो एक तो क्या होता है, एक एक्सपीरियंस के बाद आप एक प्रीमियम करियर काउंसलर बन जाते हो तो सब कोई आपको अफोर्ड नहीं कर पाते। करेक्ट।
बट मैं आज भी दिन में 4-5 करियर काउंसलिंग करता हूँ ताकि मैं बच्चों से टच में रहूं, हम्म। रियलिटी से टच में रहूं। सच्ची बताऊं आपको क्या होता है, बच्चा अपनी जगह गलत नहीं होता, पेरेंट्स अपनी जगह गलत होते। पेरेंट्स को समझ में नहीं आता कि दुनिया कैसे बदल गई है, करियर्स कैसे बदल गए हैं, आज की रिक्वायरमेंट क्या है। वो आज भी वही सेम एज ओल्ड रैंट लगाए पड़े हैं, जिसको मैं इमोशनल रैंट बोलता हूं। बच्चा लॉजिकल है, आप उससे लॉजिक से बात करो, सुनेगा आपकी बात, बिल्कुल सुनेगा। सो पेशेंट स्टूडेंट वो है जो घर में होकर के भी ये सुनता है हम तुमसे प्यार तो बहुत करते हैं पर तुमको समझते नहीं है। ये कैसा प्यार हुआ यार? एक स्टूडेंट का स्टोरी था, मूवी में आया था तारे ज़मीन पर, जिन्होंने बहुत पेरेंट्स को चेंज भी किया था रादर। मे आई थिंक सो, हो सकता है ये गलत भी हो। फैसला बताऊं, हाँ। जब ये अपन इंडिया और भारत वाला डिस्कशन करते हैं ना, मतलब आई लव इंडिया, आई लव भारत, हाँ। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये जो टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 में पेरेंट्स है ना, टीयर 1 में फिर भी शायद प्रॉब्लम कम हो चुकी है, बट टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 पेरेंट्स आज भी रियलिटी से बहुत दूर है भाई। उनके लिए तारे जमीन पर हो, धरती जमीन पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मूवी थी 3 घंटे में खत्म हो गई, वो ना समझे अपने बच्चे को। आई टेल यू ऑनेस्टली, ये बहुत ब्रूटल है। ब्रूटल है भाई। अ टीनेजर इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्रीचर ऑन प्लैनेट अर्थ। यार एक बात बताओ, 16, 17, 18 साल की उम्र में फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं, बच्चियों में आ रहे हैं, बच्चों में आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, और उसके बाद कॉलेज करियर का प्रेशर और बढ़ती हुई क्लास का प्रेशर। इसमें बच्चा अगर थोड़ा सा चिल्ला देता है तो पेरेंट बोलता है आर्ग्यू कर रहा है। अरे शुक्र मनाओ तुम पे चिल्ला रहा है, क्योंकि इतना स्मार्ट है कि उसको पता है किसी और के बाप पे नहीं चिल्लाना। सेफ स्पेस महसूस कर रहा है तो तुम पे चिल्ला रहा है ना। अब तुम वापस से चिल्ला के जवाब दे रहे हो तो तुम आर्ग्यूमेंट क्रिएट कर रहे हो। तुम चुपचाप सुन रहे हो, टेम्पर्स को कूल डाउन होने का टाइम दे रहे हो, फिर जाकर के बच्चे को बोलो यार बेटा अच्छा नहीं लगा। मैं बोलता हूं ऐसा थोड़ी ना कि शिवांश के साथ मेरा आर्ग्यूमेंट नहीं होता, पर 10 मिनट में शिवांश आता है पापा आई एम सॉरी। मेरे बच्चे में उतनी समझ है, जब टेम्पर्स डाउन हो जाएं तो जाकर के पापा को सॉरी बोलना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को इमोशनल रैंट नहीं देता। आपको सच्ची बताऊं, मेरे बेटे ने एक बेस्ट इंजीनियरिंग साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। एक फेयर होता है एस्कॉम इन साउथ अफ्रीका। उसके बाद ही मैंने उसको कभी नहीं बोला कि आईआईटी या नीट कर ले, इंजीनियर बन जा। वो पढ़ने जा रहा है इकोनॉमिक्स। अब सब बोलेंगे इकोनॉमिक्स ये भी कोई डिग्री है? क्यों नहीं है? बहुत बिल्कुल है भाई। हाँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, दुनिया की टॉप नॉच जॉब्स इकोनॉमिक्स से निकल के आती है। यस। मेरे को नहीं रगड़वाना अपने बच्चे को एज गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाओ। अरे मेरे को रगड़वाना ही नहीं अपने बच्चे को। Why should I? जब मैंने इतनी मेहनत कर ली, why should my kid रगड़ोफाई? And I'm very clear. I will give every single opportunity to my child that he deserves. Because I have bloody worked hard for it. He needs a career coach better than me, I'll go to one. He wants to go abroad and study, I'll give him. Who do you think is a better career coach than you? My son. My son. He's the one who's been guiding me in my career. वो आता है मुझे बताने के लिए पापा आपको ये करना चाहिए, पापा आपको इस पे रील बनानी चाहिए, पापा आपने ये नया अपडेट देखा है क्या? क्योंकि अपने पास तो टाइम ही नहीं है सोशल मीडिया देखने का। भाई दो तरह के लोग होते हैं ना, एक क्रिएटर, एक कंज्यूमर। मैं क्रिएटर हूं। हम लोग कंज्यूमर नहीं है। हम कंज्यूमर नहीं है, हम क्रिएट करते हैं ताकि कोई और कंज्यूम करे। मैं तो दोनों ही नहीं हूँ। मैं कंज्यूमर नहीं हूँ। मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देता। मैं उतना ही टाइम देता हूँ जब मेरी रील गई उसके एक घंटे बाद देखना कि भैया फटी कि नहीं फटी। हाँ। राइट, बट आई थिंक फॉर मी माय करियर कोच इज शिवांश गुप्ता। एक और एंगल था जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, एंड उस पे अभी इतना डिस्कशन हुआ तो एक और नया एंगल मिला है। वी डिस्कस दैट करियर आफ्टर रिटायरमेंट और करियर आफ्टर 60। बहुत इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, माय फादर इज 72 एंड ही हैज अ करियर इवन टुडे। या ही डज। मेरे को नहीं पता मैंने कितने करोड़ों रुपए कमाए होंगे, कितनी प्रॉपर्टियां बनाई होंगी, कितने म्यूचुअल फंड्स होंगे, कितने शेयर होंगे, सब कुछ मेरे पापा मैनेज करते हैं। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। मेरे को सुबह उठना है केयर फ्री, पापा मम्मी के पास जाना है। आज मैं 45 साल का हो गया, 17 साल का मेरा बच्चा है, बट शिद्दत से बोल रहा हूँ, मैं आज भी सुबह जाकर के पापा को बोलता हूँ पापा 10,000 रुपए देना, और मैं बहुत खुशी खुशी देता हूँ। मैं खुशी खुशी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा लगता है पापा का हाथ हमेशा ऐसा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। करेक्ट राइट। और प्लस मेरे को ये लगता है कि जो उनको ज्ञान है ना टैक्सेशन का, ऑडिट का,
अकाउंटिंग का वो आजकल के यंगस्टर्स को नहीं। आजकल के यंगस्टर्स टैली जानते हैं, ठीक है, बट लॉज, रूल्स, टैक्सेशन, ऑडिट नहीं जानते। एंड कोर बुक कीपिंग भी नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते यार। मेरे पापा बही खाते के टाइम के हैं यार, जिनको टैली का कोई हवा नहीं था, वो आज भी अपना बही खाता खोल करके बता देंगे तेरे से इतना लेना है, तेरे को इतना देना है, बस। आप समझ रहे हो? सो लेनदारी I think people above 60 who are now retired, they need to come back into the society, into the workforce. you're planning an event for them. I'm not. You gave me an idea in the last video. So let me give you a clarity. Last video में हमने बात करी थी, तब इन्होंने बोला, रवि जी ने, एंड कि यार 60 साल की उम्र के लोगों के लिए कुछ करते हैं। बिल्कुल करूंगा, सिंपली बिकॉज मुझे लगता है टीनेजर्स या जेनजी, सॉरी टीनेजर्स नहीं बोलूंगा, जेनजी आज के टाइम पे इतना केयर फ्री हो गया है कि उसको एक एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी चाहिए। और जो 60 साल का इंसान एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी लेके आएगा ना, so I think the best combination is a team lead who is 60 years above, Absolutely. and a fresh breed of talent. That is what I've ताकि done. न्यू एज टेक्नोलॉजी, न्यू एज करियर्स, न्यू एज आइडियाज निकल के आए, बट विद द मैच्योरिटी ऑफ अ एंड सीनियर सिटीजन। Gen Z ना वो मैच्योरिटी को ओवरकम कभी नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएगा यार। देखिए ऐसा है, एक ना कहावत है कि ऐसे ही बाल सफेद नहीं करे, हाँ, राइट? कहीं ना कहीं फैक्ट है। अगर हम अपने उन्होंने दुनिया देखी है ना, देखिए भाई, और आपको बता दूं, इवॉल्व होते हुए देखी। और मैं आपको बता दूं, पेरेंट्स जब बोलते हैं हमने दुनिया देखी है, हाँ। वो शायद गलत तरीके से बोलते हैं, क्योंकि वो आज भी उन करियर्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आज एग्जिस्ट नहीं करते। बट दुनिया कौन सी देखी है इज अबाउट मैच्योरिटी एंड एक्सपीरियंस। भाई लाइफ में कैसे डील करना है, किसी सिचुएशन में कैसे आपको निकलना है, स्ट्रेस में आपको अपने आप को कैसे मैनेज करना है, हर चीज में अपने आप को डिप्रेस नहीं बुलाना है, सुबह उठना है, फाइट करनी है, ये सब मैच्योरिटी से आता है। सो आज पूरा दिन का कंटेंट हमने बनाया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वीडियो अभी तक, क्योंकि यहाँ पे रात के 10:15 बजे कोई जज नहीं कर रहा कि एक करियर काउंसलर एक बियर क्यों पीता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, और आई एम ओके इवन इफ दिस गोज ऑन यूट्यूब। आई एम 45, बियर इज लीगल इन इंडिया, आई एम लीगली एडल्ट टू ड्रिंक अ बियर, yes. I drink a beer. The problem of this industry in education is पीते सब हैं, हाँ। बट कैमरे पे नहीं आने चाहिए। हाँ। रिडिकुलस है यार, इमेज खराब हो जाएगी। इमेज खराब हो जाएगी, बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बच्चे अपने मम्मी पापा को भी तो देख रहे हैं पार्टियों में पीते हुए, राइट? सो दिस अननेसेसरी मॉरल पुलिसिंग, किड्स अंडरस्टैंड इट। भाई बच्चा समझता है, जो नहीं समझ रहा है ना वो है दिस मॉरल पुलिस, जिनको ये बस हर चीज में झंडा निकाल करके चलना है। सो ये जो अवतार है अभिषेक गुप्ता का, ये किसको नहीं मिलेगा, फिर कैमरे पे भी नहीं आता। बिकॉज कहीं ना कहीं सच्ची बताऊं, अभिषेक गुप्ता भी जब रील बनाता है ना, तो ये सोचता है, नहीं वो अपने एक फेस टर्न करता है, मैंने देख लिया है। वो 4 बार सोचता है यार कि कैसा लगेगा, कौन देख। आपको ऑनेस्टली बताओ, सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है। मैं आपको सुबह भी बता रहा था ना, एक इंडस्ट्री की धुरंधर वीर है, हाँ। खुद 3 यूनिवर्सिटी से 1 साल के अंदर फायर हो गई। हाँ। बट मेरा एक रील आया और उसके ऊपर उन्होंने लिंक्डइन पे झंडा निकाल दिया है, मॉरल पुलिसिंग। समझा आत नहीं उस रील को, जबकि वो रील मेरे बच्चे के साथ था, मैं अपने बच्चे से बात कर रहा था, मैं उसको बोल रहा था कुछ, पर निकाल दिया। एजुकेशन ना विजडम नहीं ला सकती, आपको एजुकेशन नॉलेज दे सकती है, समझ नहीं दे सकती। यस 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 यस, बोलते ना कि तो ये बुद्धिमान और अकलमंद में फर्क होता है। बहुत फर्क होता है। तुम अकलमंद होगी तुम बुद्धिमान हो। मुझे नहीं लगता है कि ये जो कंटेंट आप शूट कर रहे हो ना, ये दोबारा कैमरे के सामने भी निकल के आ सकता है। नहीं ये तो प्लान था ही नहीं, प्लान नहीं था, कॉन्सेंट तो बस सोचा कि चलो ठीक है, क्या करें, चलो ठीक है कंटेंट कर कैंडिड, और फिर भी खुले आसमान के नीचे आपने मुझे खुले सांड की तरह छोड़ दिया है। तो कि बोलो आज, the matter is I also want to feel light sometimes. Yes, yes. I do not want to wear a tie all the time. I want to be myself too, right? So why can't I create content the way I am in reality? So we'll say this is unfiltered Abhishek Gupta. This is unfiltered Abhishek Gupta, and this is the same Abhishek Gupta who's Asia's #1 counselor, who has sent thousands of Who is students also a father. who's also a father, Huh. and who has sent thousands of students to their top tier universities, and that too with scholarship. But that doesn't mean Abhishek Gupta cannot have a light-hearted moment. We have to make an Abhishek Gupta alumni.
हमारे पास है एक हाई स्कूल मॉम्स एलुमनाई नेटवर्क, अरे वाह ग्रेट हमारे पास है। और आज से 10 साल पहले भी जो मेरे सिस्टम से बच्चा निकला है, वो आज भी मैं आपको इतना बता दूं, अगर वो इंडिया आता है ना, तो एक बार तो बात एक बार आकर के मिलता जरूर है। कई बार बुरा भी फील कराता है, क्योंकि आकर के पैर छू लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है ओ बाबा, अब बड़ा हो गया अब बड़ा हो गया हूँ। नहीं देखो आप पढ़े तो हो, देखो, जैसे भी बड़े हो और जेन्युइनली मैं उस फेज में हूँ कि मेरे खुद के बेटे के दोस्त अगर मुझे अंकल बुलाते हैं ना, तो बोलता है यार अभिषेक बुला ले भाई। थोड़ा सा, नॉट दैट आई नो दैट, बिकॉज अंकल बुलाने से रिस्पेक्ट कोई आ रही है, रिस्पेक्ट दिल में है। मेरा एक फेज रहा है, मतलब यू टेल मी इफ इट इज गुड और बैड, आई एम टेकिंग अ फ्री काउंसलिंग विद यू। मेरे कभी भी मेरे एज के दोस्त से बनी नहीं, लाइक एनीवन हु इज अबव 10 years is in my friends. बिकॉज I don't know why. आई टेल यू, बिकॉज मेच्योरिटी हैज नथिंग टू डू विद एज। Okay. इसीलिए मैं बोलता हूँ ना कि बिकॉज टीनेजर्स हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ना उनके पास ग्रेट आइडियाज नहीं है। Hmm. मेच्योरिटी हैज नथिंग टू डू विद एज। आप उस एज ब्रैकेट में नहीं हो, बट यू आर वेरी मैच्योर्ड। व्हाई डू यू थिंक अ वेल नोन करियर काउंसलर लाइक मी is a business partner with you for creating content? Because I see that maturity in you, I see that value in you. Everybody who's watching my content, if you want a content creator, Ravi ji is the person from Banaras. Please get in touch with me, write a comment and I'll give you his number. And the fact of the matter is, Ravi ji, अगला महीना free. Thank you for that. Yes. But the fact of the matter is कि maturity का age से कोई नाता नहीं है रवि जी। मेच्योरिटी एक 16 साल के बच्चे में भी हो सकती है, और मेच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता कि मैं अपने मम्मी पापा से लड़ लिया। मेच्योरिटी का मतलब ये है कि क्या मुझे दुनिया की सही गलत की समझ है, क्या मेरे को बात करना आता है, क्या मैं अपनी बात को रख पाता हूँ, क्या मैं डिफिकल्ट सिचुएशन से अपने आप को निकाल पाता, बहुत सारी चीजें हैं यार। आज अगर आप अपनी एज में ही मेच्योर्ड हो, यू विल मेक फ्रेंड्स विद पीपल ऑफ Yes. और एक बात बताओ, मुझे भी अच्छा लगता है ना, एक 45 साल के इंसान पे एक 32 साल का इंसान दोस्त है, 30 साल का इंसान दोस्त है, मुझे बड़ा यंग फील हो रहा है। बहुत young feel हो रहा है। और क्या, वरना रोज सुबह उठ करके शेव करनी पड़ती है, क्योंकि व्हाइट व्हाइट आ गए। नहीं, this is amazing and I think everyone is going to love this content and I will be waiting for the next Unfiltered with Abhishek Gupta, थैंक यू रवि जी, क्योंकि ये मेरे को चाहिए, थैंक ये मेरे को चाहिए, थैंक यू ये फेज मेरे को चाहिए एंड नेक्स्ट अगर सब कुछ सही रहा, we'll do it with your son. एब्सोल्युटली आई विल ब्रिंग शिवांश हियर, पक्का। We'll do it with your son in the He's- unfiltered way. अरे बाबा, वो ही इज 10 टाइम्स बेटर देन मी, नॉट नेपोटिज्म। Again. चलो, थैंक यू।